अब देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक फीमेल रेसलर के द्वारा सीएम पंक को चैलेंज कर दिया गया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया पर एक बड़े लेजेंड के रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर की 5 स्टार रेटिंग को लेकर जॉन सीना का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। सऊदी अरबिया में डब्ल्यूडब्ल्यूई का अगला पेपर व्यू कौन दिन होगा, इसको लेकर काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। पॉल हेवन के डब्ल्यूडब्ल्यूई में हॉल ऑफ फेमर बनने को ओरिजिनल प्लान को लेकर बैक स्टेज से बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइज वहीं विंस मैकमैन के डब्ल्यूडब्ल्यूई से फायर्ड होने के बाद विंस मैकमैन और टीकेओ के रिलेशनशिप को लेकर टीकेओ के प्रेसिडेंट का बहुत ही बड़ा बयान आ रहा है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे हॉल ऑफ फेम 2024 की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस साल के हॉल ऑफ फेम के अंदर सबसे पहले पॉल हेवन को हॉल ऑफ फेम बनाया गया है। बट गाइज यहीं अब डब्ल्यूडब्ल्यूई में हेवन के हॉल ऑफ फेमर बनने को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ओरिजिनल प्लान सामने आ रहे गए। गाइस यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज से अपडेट आ रही गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी काफी सालों पहले ही पॉल हेवन को डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हॉल ऑफ फेम बनाना चाहती थी। और गाइस यहां पर मल्टीपल टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई के पॉल हेवन को हॉल ऑफ फेमर बनाने के ऑफर देने के बाद भी पॉल हेवन बार-बार ऑफर को रिजेक्ट कर देते थे, क्योंकि गाइस पॉल हेवन ये मानते गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर यहां पर जो लोग यहां पर टीवी पर रेगुलर अपीयर होते गए उन्हें यहां पर हॉल ऑफ फेम नहीं बनना चाहिए। बट गाइस क्योंकि इस साल का डब्ल्यूडब्ल्यूई का रेसलमेनिया पेपर व्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई फिलाडेल्फिया के अंदर कर रही है, तो गाइस इसीलिए ईसीडब्ल्यू के फिलाडेल्फिया ओरिजिनल होने की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई में पॉल हेवन ने इस साल ये डिसाइड किया कि वो यहां पर फाइनली हॉल ऑफ फेमर बनेंगे। और गाइस क्योंकि पॉल हेवन की रेसलिंग प्रमोशन ईसीडब्ल्यू यहां पर फिलाडेल्फिया की ओन कंपनी थी, तो गाइस इसीलिए ईसीडब्ल्यू को ट्रिब्यूट देने के लिए पॉल हेवन ने इस साल के हॉल ऑफ फेम को एक्सेप्ट कर लिया है। बट गाइस यहां पर पॉल हेवन वो इकलौते रेसलर नहीं गए जो इस साल डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हॉल ऑफ फेमर बन रहे गए, क्योंकि गाइस 2024 में पॉल हेवन के पहले हॉल ऑफ फेमर बनने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यहां पर यूएस एक्सप्रेस को पॉल हेवन के बाद 2024 का हॉल ऑफ फेमर बना दिया है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि यूएस एक्सप्रेस के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के अगला वो कौन सा रेसलर होता है जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हॉल ऑफ फेमर बनता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर विंस मैकमैन और टीकेओ की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, विंस मैकमैन के स्कैंडल के सामने आने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की तरफ से विंस मैकमैन को फायर कर दिया गया है। और गाइस यही विंस के कंपनी से बाहर जाने के बाद अभी इस हफ्ते टीकेओ के प्रेसिडेंट के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जब टीकेओ के प्रेसिडेंट से विंस मैकमैन को लेकर बात की गई, तो गाइस टीकेओ के प्रेसिडेंट का ये कहना है कि यहां पर टीकेओ कंपनी को विंस मैकमैन से कुछ भी लेना देना नहीं गए, और क्योंकि टीकेओ ने विंस को कंपनी से फायर कर दिया है, तो गाइस इसीलिए टीकेओ को अब इससे कोई भी मतलब नहीं गए कि विंस मैकमैन यहां पर उनके लाइफ में क्या कर रहे गए। और गाइस यहां पर टीकेओ से विंस मैकमैन के फायर होने के बाद अब वो ना तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो पर बैक स्टेज पर आ सकते गए और ना ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के हेडक्वार्टर्स के अंदर आ सकते गए। और गाइस इसीलिए टीकेओ को नहीं लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर अब यहां पर विंस मैकमैन का कुछ भी लेना देना नहीं गए। वेल गाइस बेसिकली टीकेओ ने ये क्लियर कर दिया है कि विंस के कंपनी से फायर होने के बाद अब शायद वो दोबारा कभी कंपनी पर वापस नहीं आएंगे। वेल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि विंस यहां पर फ्यूचर में कभी कंपनी पर वापस आएंगे या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही वापस आने की, तो गाइस यही सीएम पंक के इंजर्ड होने के बाद अब सीएम पंक के पॉसिबल रिटर्न को लेकर इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार और वुमेन चैंपियन रिया रिप्ली ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू में बात की गई, जहां पर रिया रिप्ली का ये कहना है कि जब यहां पर रिया रिप्ली रेसलिंग फैन हुआ करती थी, तो गाइस इस समय सीएम पंक रिया रिप्ली के वन ऑफ द फेवरेट रेसलर हुआ करते थे। और अब जबकि सीएम पंक और रिया रिप्ली दोनों डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर है, तो गाइस यहां पर रिया रिप्ली पर्सनली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सीएम पंक के साथ इंटरजेंडर ड्रीम मैच लड़ना चाहती गए। और गाइस यहां पर रिया रिप्ली ये होप करती गए कि सीएम पंक उनकी इंजरी से जब रिटर्न करेंगे, तो गाइस रिया रिप्ली को सीएम पंक के साथ काम करने का मौका मिलेगा। और गाइस सीएम पंक को रिया रिप्ली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इंटरजेंडर मैच के अंदर फेस करना चाहती गए। वेल आप लोग रिया रिप्ली और सीएम पंक के बीच में इंटरजेंडर मैच देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई लेजेंड जॉन सीना की। वेल गाइस इस हफ्ते जॉन सीना के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जॉन सीना ने फाइनली यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर की 5 स्टार रेटिंग को लेकर बात की, जहां पर जॉन सीना के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जब जॉन सीना से यह पूछा गया कि वो यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर की 5 स्टार रेटिंग के बारे में क्या सोचते गए, तो गाइस यहां पर जॉन सीना जवाब देकर ये कहते गए कि जॉन सीना वैसे पर्सनली रेसलिंग ऑब्जर्वर की बातों पर ध्यान नहीं देते गए। और गाइस यहां पर जॉन सीना को फर्क नहीं पड़ता है कि सीना के करियर के कितने मैचेस को रेसलिंग ऑब्जर्वर ने 5 स्टार रेटिंग दी गए। बट गाइस यहां पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं गए कि जॉन सीना डेव मेल्जर की रिस्पेक्ट नहीं करते गए, क्योंकि गाइस सीना
पर्सनली ये बिलीव करते गए कि जब यहाँ पर डेव मिल्जर के द्वारा किसी रेसलर को 5 स्टार रेटिंग दी जाती गई तो गाइज उस रेसलर के बारे में काफी सारी बातें होती गई और इससे यहाँ पर काफी सारे नए नए स्टार्स बिल्ड होते गए। और गाइज डेफिनेटली यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर का 5 स्टार रेटिंग देना ओवरऑल रेसलिंग बिजनेस के लिए काफी बढ़िया है। बट गाइज यहाँ पर सीना को नहीं लगता है कि यहाँ पर सीना के किसी भी मैच को 5 स्टार रेटिंग मिलने या न मिलने से जॉन सीना को कोई भी फर्क पड़ता है, क्योंकि गाइज सीना ये बिलीव करते गए कि जो लोग यहाँ पर शो को देखने अरीना के अंदर आते गए उन लोगों को रेसलर्स को सेटिस्फाइड करना चाहिए, क्योंकि गाइज अगर यहाँ पर अरीना में लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो वो यहाँ पर अगली बार शो को देखने नहीं आएंगे। और गाइज इसीलिए जॉन सीना रेसलिंग ऑब्जर्वर के मुकाबले WWE के फैंस को खुश करने में ज्यादा विश्वास करते गए। और गाइज यहाँ पर बेसिकली सीना का ये कहना है कि उन्हें यहाँ पर 5 स्टार रेटिंग से कुछ भी लेना देना नहीं गए। वेल गाइज ये तो बात थी जॉन सीना और 5 स्टार रेटिंग की। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सऊदी अरबिया में WWE के अगले शो की। वेल गाइज ये बात तो मैं कल की वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि WWE के रेसलमेनिया पर रॉक के काम करने के बाद रॉक यहाँ पर पॉसिबली सऊदी अरबिया में मई महीने के अंदर WWE के रिटर्न पेपर व्यू पर काम करने वाले गए। और गाइज अब यहाँ पर सऊदी अरबिया में WWE का ये पेपर व्यू WWE एग्जैक्टली कौन से डेट पर करने वाली गए इसको लेकर काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। गाइज यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने यह कंफर्म कर दिया है कि WWE के 6 अप्रैल और 7 अप्रैल को रेसलमेनिया के बाद WWE सऊदी अरबिया के अंदर इस साल उनका पहला पेपर व्यू 25 मई के ऊपर करने वाले गए। और गाइज 25 मई वो डेट होने वाला है जब WWE सऊदी अरबिया के अंदर इस साल उनका पहला पेपर व्यू करेगी। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE 25 मई को सऊदी अरबिया में ये पेपर व्यू किस स्टेडियम के अंदर करती गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं रेसलमेनिया पर ब्लड लाइन के स्टोरी लाइन की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है WWE के रेसलमेनिया के ऊपर जहां रोमन रेंस और रॉक ब्लड लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे तो वहीं जिमी उसो और जे उसो के बीच में रियल ब्लड लाइन वॉर होने वाला है। और गाइज यहाँ पर WWE के रेसलमेनिया के ऊपर जिमी उसो और जे उसो के अपकमिंग मैच को लेकर अब इस हफ्ते इन दोनों के फादर रिकीसी ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू में बात की गई, जहां पर रिकीसी का ये कहना है कि अब जबकि उनके दोनों बेटे इस साल रेसलमेनिया के ऊपर पहली बार आमने सामने होने वाले गए तो गाइज यहाँ पर रिकीसी ये सोच रहे गए कि वो यहाँ पर जिमी उसो और जे उसो के मैच के अंदर इन्वॉल्व हो। और क्योंकि रिकीसी के दोनों बेटे आमने सामने होंगे तो गाइज यहाँ पर रिकीसी ये प्लान कर रहे गए कि वो यहाँ पर रेसलमेनिया के ऊपर किसी तरीके से इस मैच के अंदर इन्वॉल्व हो। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या सच में रिकीसी रेसलमेनिया के ऊपर जे उसो और जिमी उसो के मैच के अंदर रिटर्न करते हैं या नहीं। और अगर यहाँ पर रिकीसी रिटर्न करते गए तो वो यहाँ पर जे उसो और जिमी उसो में किसको सपोर्ट करते गए। वेल आप लोग रिकीसी का रेसलमेनिया रिटर्न देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।